Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in this very video lecture, we are going to do question number 2nd and 3rd of exercise 12.1. We have already done it as 2 questions. That is question number 1st, and I have also considered it as question number 4th. Okay. So let us begin with this very video lecture with question number 2. What we are being asked in question number 2? The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122, 22 and 120 meter respectively as shown in figure here. Okay. The advertisement yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year per meter square. A company hired one of its side walls for 3 months. How much rent did it pay? बेटा जी, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस वेरी क्वेश्चन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट आपको क्या लगता है गवर्नमेंट कहीं पे जब फ्लाई ओवर कंस्ट्रक्ट करती है उनका मोटिव क्या होता है? सर, उनका मोटिव तो यही होता है जो कंजेक्शन वहां पे ट्रैफिक में ज्यादा होती है उसको रिड्यूस करे, इसलिए वो एक अल्टरनेटिव रास्ता बनाते हैं जिसको बोला जाता है फ्लाई ओवर, जो कि एयर के थ्रू ही चला जाता है, एक अल्टरनेटिव रास्ता। इसकी वजह से उनका जो मोटिव होता है टू मेक रिडक्शन इन द कंजक्शन इन ट्रैफिक वो उनको अचीव होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, जहां कहीं पे भी ये फ्लाई ओवर कंस्ट्रक्ट होता है वहां पे लोगों की आमद रफ्त ज्यादा होती है। कंजक्शन इन ट्रैफिक मतलब लोगों की आमद रफ्त ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट दैट इज अ गुड साइड फॉर एडवर्टाइजमेंट। जो कंपनी भी अपने एड्स वहां पे देती ना वो लोगों तक पहुंचते हैं विद इन लेस स्पैन ऑफ टाइम। एज अ रिजल्ट दैट इज अ गुड साइड फॉर एडवर्टाइजमेंट। हमारे इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास में दिया गया है एक फ्लाई ओवर के जो ट्रायंगुलर साइड वाल्स है वो गवर्नमेंट ने नक्की लिया कि इनको वो एडवर्टाइजमेंट के लिए देगी टू डिफरेंट कंपनीज, लेकिन उन्होंने उसूल बनाया है जिस किसी को भी वो इस ट्रायंगुलर साइड वाल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया रेंट के लिए दे 1 मीटर स्क्वायर एरिया दे देंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर उनसे वो 5,000 रुपीज लेते हैं। फिर से मैं बताऊंगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने उसूल बनाया है, प्रिंसिपल बनाया है, जिस किसी को भी वो इस ट्रायंगुलर साइड वॉल का 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर एडवर्टाइजमेंट दे देंगे 1 साल के लिए, उन कंपनी वालों को गवर्नमेंट की तरफ हाउ मच रेंट देना पड़ता है 5,000 रुपीज। अब जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो अब मैं आपको बताऊंगा। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है अगर कोई कंपनी होगी जो इस फ्लाई ओवर का एक ट्रायंगुलर साइड वॉल, ओनली 1 ट्रायंगुलर साइड वॉल कितने टाइम के लिए ले लेंगी? 3 मंथ्स के लिए ले लेंगी फॉर द एडवर्टाइजमेंट। हमें बताना पड़ेगा कि 3 मंथ्स के लिए उनको कितना रेंट देना पड़ेगा इस ट्रायंगुलर साइड वॉल के लिए। उसके लिए बेटा जो प्रोसीजर हमारा होगा वो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस ट्रायंगुलर साइड वॉल का एरिया निकालेंगे बाय मींस ऑफ हीरोनिस फार्मूला। उसके बाद में गिवन कंडीशन इस्तेमाल करेंगे और हम निकालेंगे अपना आंसर, यानी कि इस कंपनी को कितना देना पड़ेगा एज रेंट जिसने इस फ्लाईओवर का एक ट्रायंगुलर साइड वॉल क्या किया होगा, हायर किया होगा फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं स्टार्ट। हियर ए मतलब हमारे इस ट्रायंगुलर साइड वॉल के जो साइड्स है हम वो एज पर हीरोनिस फार्मूला ही डिनोट करेंगे। हियर ए इज इक्वल टू 122 मीटर। उसके बाद में जो दूसरा साइड है ट्रायंगुलर साइड वॉल का दैट इज 22 मीटर, जो तीसरा साइड है दैट इज 120 मीटर। अब क्या निकालना है? हीरोनिस फार्मूला से एरिया निकालना है। जाहिर सी बात है तो पेरीमीटर निकालेंगे। नाउ पेरीमीटर, नाउ पी इज इक्वल टू हो आएगा सर ए प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा? विच इंप्लाइज दैट पेरीमीटर जो होगा बेटा दैट विल बी 122 मीटर प्लस आएगा 22 मीटर प्लस आएगा 120 मीटर। अब मारो एडिशन विच इंप्लाइज दैट पेरीमीटर किसके बराबर होगा? 0 2 और 2 हो गए 4, उसके बाद 2 2 और 2 हो गए 6, 10 प्लेस पे उसके बाद 100 प्लेस में 1 और 1 हो गए 264, विच इंप्लाइज दैट सेम पेरीमीटर निकालना पड़ेगा ना, वो आएगा p अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 264 अपॉन 2, आएगा 2 1 जार 2 2 1 जार 2 2 3 जार 6, उसके बाद 2 2 जार 4, विच इंप्लाइज दैट जो हमारे पास में सेम पेरीमीटर इसका आया दैट इज 132 सर मीटर। ये हमारे पास में सेम पेरीमीटर इस ट्रायंगल का निकला, इस ट्रायंगुलर साइड वॉल का। फिर एरिया किसके बराबर आएगा? एज पर हीरोनिस फार्मूला, देयरफॉर बाय हीरोनिस फार्मूला, देयरफॉर by Heron's formula area of triangular side wall will be किसके बराबर आएगा सर? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a s minus b into s minus c. Okay, what about same perimeter? That is 132 meter. Okay, that will be equal to positive square root of
S, what about the value of S? Sir, S is 132 multiplied by 132 S minus A, 132 minus A, that is 122. उसके बाद में S minus B, that is again 132 minus B, that's 22. उसके बाद में 132 S minus A, 132 माइनस क्या आएगा 120. उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये डिफरेंसेस तीनों कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद में यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वहां पे आएगा 132, 100 में से 100 चले जाएंगे, 32 में से 22 तो 10 आएंगे यहाँ पे. और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, 32 में से 22 तो 10 आएगा, तो 100 यहाँ पे है, 110 आएगा ये बेटा. और फिर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या आएगा, 132 में से 120, 100 में से 100 तो 0 आएगा, 32 में से 20 तो 12 आएंगे यहाँ पे, 12 आएंगे यहाँ पे 12. अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे इस एक्सप्रेशन का, जो ये मल्टीप्लिकेशन एक्सप्रेशन हमारे पास में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. उसके लिए हमें जो बड़े नंबर्स हैं ना 132 और 110, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ से अलग से निकालेंगे. ठीक है, किससे हो जाएगा, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 11 33. उसके बाद में 11 1 11, यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 132 की आएगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11. उसके बाद में 110 की, 2 5 10, 2 5 10. उसके बाद में 5 से हो जाएगा, 5 11 55. उसके बाद में क्या आएगा, 11 1 11. फिर से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बेटा, 2 5 10 आएगा, 2 5 10 आएगा, बिकॉज एक यहाँ पे रहा. 5 1 5 आएगा, 5 1 5, 5 11 55, 11 1 11. इट मींस दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 110 इज 2 इंटू 5 इंटू 11. और जो वहां 132 की है वो वहां पे है. ठीक है, चलिए बेटा, वो क्या लिखेंगे हम, 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11. इज इट? यस, 2 2 3 एंड 11. उसके बाद में 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 आएगी ना. बहुत आसान था, इसलिए अलग से हमने नहीं किया. मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 110, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 11. इज इट? उसके बाद में मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, आएगा 4 3 12, लेकिन 4 की खुद की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2, और मल्टीप्लाई आएगा 3, 2 2 4, 4 3 12. अब क्या करेंगे बेटा, इस स्क्वायर रूट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. लेकिन सॉल्व तो हम करेंगे कैसे, बाय मीन्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. जो जो प्राइम नंबर्स पेयर्स बनाते हैं उनका स्क्वायर रूट हम यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, यानी कि जो जो प्राइम नंबर्स पेयर्स बनाएंगे उनको एक ही दफा लिखना पड़ेगा और स्क्वायर रूट खुद ब खुद कंज्यूम होगा, जो आपने सीखा होगा. ठीक है, यहाँ पे कितने ये एक जोड़ी बन रही है प्राइम नंबर 2 की, तो इस जोड़ी के बदले हम एक 2 लाएंगे यहाँ पे. फिर मल्टीपल में क्या आएगा, ये यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, ये दूसरी जोड़ी बनेगी, इस जोड़ी के बदले हम लिखेंगे एक 2. ये तीसरी वाली जोड़ी बन रही है तो एक 2 यहाँ पे रखेंगे. 3 की जोड़ी देखेंगे, 3 की जोड़ी बन रही है, हाँ यहाँ इस 3 के साथ बन रही है इसकी जोड़ी, तो एक दफा लिखना पड़ेगा. उसके बाद में 5 की जोड़ी इस 5 के साथ बनेगी, कोई और 5 नहीं दिख रहा है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा. 8 11 की जोड़ी इस 11 के साथ बनेगी, और यहाँ पे आएगा 11. ठीक है, कुल मिला के हमने सभी प्राइम नंबर्स का ख्याल यहाँ पे रखा, वहां पे कोई भी प्राइम नंबर अनपेयर्ड नहीं रहा. एज अ रिजल्ट हमने उस पूरी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकाला, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11. वो कितना आएगा बेटा, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5, 5 4 20 आएगा, 2 चढ़े के कैरी, 5 2 10, 11 12 आएगा 120. 120 मल्टीप्लाई 11 आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 5 आएगा 120 इंटू 11. वो कितना आएगा बेटा, 11 0 0, 11 2 22, 2 चढ़े के कैरी, 11 1 11, 11 12 and 13, 12 and 13, 1320 meter square is actually the area of this triangular side wall. What about the area of the triangular side wall? That is 1320, 1320. अब हम देखेंगे आगे क्या करना है बेटा. देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, जो भी कंपनी जिस भी कंपनी को इस ट्रायंगुलर साइड वॉल का 1 मीटर एरिया देना पड़ेगा, उसको रेंट कितना लेना पड़ेगा 1 साल के लिए. सर कितना, हाउ मच, 5000 रुपीज. 5000 रुपीज कितना, 5000 रुपीज. हम यहाँ पे लिखेंगे वही. नाउ रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर. देखिए बेटा हम क्या लिखेंगे, यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको, इस चीज को समझना बेटा. नाउ सिंस ऐसे लिखेंगे, सिंस रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 ईयर, फॉर 1
ईयर इज इक्वल टू 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। ठीक है, यानी कि एक साल के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया हम रेंट पे देंगे, ठीक है, किसी कंपनी को एज एडवर्टाइजमेंट के लिए दे देंगे, उनको एक साल के लिए कितना देना पड़ेगा? 5,000 रुपीज। अब जरा बताएंगे अगर यही 1 मीटर स्क्वायर, सो रेंट क्या होगा फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए हमें कितना देना पड़ेगा? देखिए बेटा, एक साल के लिए कितना देना पड़ता है? 5,000 रुपीज। लेकिन एक साल में अगर आपको पता चलेगा कितने 3 मंथ्स का कंपोज हुआ होता है एक साल, एक पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं। अगर हमने देखना पड़ेगा पूरे साल के लिए हमें कितना देना पड़ता है? 5,000 रुपीज। हमने देखना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर हम रेंट के लिए देंगे किसी कंपनी को, उसको 3 मंथ्स के लिए ही कितना देना पड़ेगा? खाली 3 मंथ्स के लिए, पूरे साल के लिए नहीं। उसके लिए हम क्या देखेंगे? उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? हमने देखना पड़ेगा 12 में कितने, पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर इज एक्चुअली 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में हमने देखना पड़ेगा कितने 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, बिकॉज 3 4 जार आएगा ना 12, 3 4 जार आएगा 12। देखिए बेटा, 3 मंथ्स के लिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर हम किसी कंपनी को देंगे फॉर एडवर्टाइजमेंट, उसको 3 मंथ्स के लिए उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना रेंट देना पड़ेगा? सर 5,000 divided by 4. This will be the rent that the company has to pay for 1 मीटर स्क्वायर एरिया for 3 months. For 3 months, ठीक है, बिकॉज पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं और 12 मंथ्स में अगर हम देखेंगे कितने 3 मंथ्स होते हैं, 4 3 मंथ्स होते हैं। अगर पूरे साल के लिए इतना होता है 5,000, तो 3 मंथ्स के लिए होगा 5,000 अपॉन 4, 5,000 अपॉन 4, बिकॉज हम इस 5,000 को क्या करेंगे? यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4 में। जब 4 में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 मंथ्स के लिए जो हमारे पास में रेंट आएगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, दैट विल बी 5,000 अपॉन 4। ठीक है, जो फिर रेंट देना पड़ेगा, देयरफॉर द रेंट दैट द कंपनी हैज टू पे फॉर 3 मंथ्स, देयरफॉर the required rent that the company has to pay, that the company has to pay for the triangular side wall is equal to वो कितना आएगा बेटा? दैट विल बी एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर साइड वॉल, दैट इज 1320 मल्टीप्लाई बाय रेट। वो कितना आएगा? 1320 एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर साइड वॉल मल्टीप्लाई बाय रेट 5,000 अपॉन 4। हमने यहाँ पे क्या लिखा? देयरफॉर रिक्वायर्ड रेंट दैट द कंपनी हैज टू पे फॉर द ट्रायंगुलर साइड वॉल, यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर 3 मंथ्स, for 3 months will be equal to, that will be this into this। अब हम क्या करेंगे? इसको रिड्यूस करेंगे, which will be equal to 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, और उसके बाद में आएगा 2 6 जार 12, 2 0 जार 0, उसके बाद में 2 1 जार 2 आएगा, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, और आएगा ये 2 0। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे बेटा, आपको आएगा 1650,000। ठीक है, ये प्रोडक्ट इनका आपको मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आएगा बेटा ये रुपीज, यानी कि देयरफॉर द कंपनी हैज टू पे 16,50,000 रुपीज फॉर एज रेंट फॉर द 1 ट्रायंगुलर साइड वॉल। होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ वी आर गोइंग टू डू इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा करते हैं, जल्दी से आपको मैं वो क्वेश्चन काउंसिल कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये उतना टफ बेटा नहीं है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या है? देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन सम कलर with message keep the park green and clean if the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, 15, 11
and 6 मीटर, ओके रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक पार्क है, पार्क में एक स्लाइड है, पार्क में बेटा एक स्लाइड है, जिस स्लाइड के जो ट्रायंगुलर स्लाइड है जिसको पेंट किया गया है और अंदर में लिखा गया है कीप द पार्क नीट एंड क्लीन। ठीक है, हमारे पास में एक पार्क है, पार्क में दी गई है एक स्लाइड, और स्लाइड बिल्कुल ट्रायंगुलर टाइप है, और इसके एक साइड में पेंट किया गया है, और वहां पे लिखी गई है एक इंफॉर्मेशन कि आपको साफ सफाई का खास ख्याल रखना है इस पार्क में। लेकिन इस ट्रायंगुलर पार्क के जो साइड है बेटा वो 15 मीटर एक है, 11 मीटर दूसरा है, और तीसरा जो साइड है दैट इज 6 मीटर। हमें बताना पड़ेगा फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, यानी कि एरिया पेंटेड इन कलर विल बी एक्चुअली इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका बहुत आसान है निकालना बाय मीन्स ऑफ हेरोनियस फार्मूला। हम फिर से लिखेंगे हियर ए इक्वल टू ए का वैल्यू 15 लिखेंगे, 15 मीटर, बी का वैल्यू कितना आएगा दैट इज 11 मीटर, और एंड सी का वैल्यू जो हमारे पास में आएगा 6 मीटर। अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं सर, पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ओके, विच इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास में पेरीमीटर आएगा वो आएगा 15 प्लस 11 प्लस आएगा 6, विच इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास में पेरीमीटर आएगा 15 और 6 हो गए 21 और 11 हो गए 32। ठीक है बेटा, 10 और 10 हो गए 20, 26 हो गए 30, 32, 32 आएगा बेटा, 32 मीटर। जब इनका सम आप लगाओगे वो 32 आएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट सम पेरीमीटर पी अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा, वो आएगा 32 मीटर अपॉन 2, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, विच इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास में सम पेरीमीटर इस ट्रायंगल का आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 16 मीटर, है कि नहीं। अब उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द स्लाइड पेंटेड इन कलर, देयरफॉर एरिया ऑफ स्लाइड पेंटेड इन कलर will be equal to positive square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. Let us plug the values now. What we will get? We will get this very thing. S, that is 16 into 16 minus 15 because a is 15. उसके बाद में 16 minus 11. उसके बाद में 16 minus 6. Okay. So let me calculate it. This is positive square root of 16 यहाँ पे आएगा 1 बेटा, 16 minus 15 that will be 1, 16 minus 11, 16 minus 11 will be equal to 5, 16 में से 11 तो 5 आएगा यहाँ पे, रोमन टूल में आएगा ये आएगा 10। ठीक है, अब फिर से हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसका स्क्वायर रूट इवैल्यूएट करेंगे। जो प्राइम नंबर पेयर्स बनाएंगे उनको क्या करेंगे बेटा, उनको हम लिखेंगे एक बार, लेकिन स्क्वायर रूट उसका करेंगे कंज्यूम। ठीक है, चले देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 to the power 4, यानी कि 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, है कि नहीं बेटा। यानी कि 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 होगा 4 दफा, मल्टीप्लाई 1 तो नहीं लिखेंगे बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर 1 हमेशा इंप्लाइड होता है। ठीक है, और मल्टीपल में आएगा 5 और आएगा 2 5 10, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5, 2 5 10, विच विल बी इक्वल टू जो प्राइम नंबर्स पेयर्स बनाते हैं उनको क्या करेंगे हम बेटा अलग से लिखेंगे। ठीक है, वो कितना आएगा, 2 एक दफा आएगा, यहाँ से 2 एक दफा आएगा, ये 5 भी पेयर एक बनाता है और यहाँ पे आएगा। अब बचा क्या, बस सर बचा यहाँ पे देखो, ये 2 आए, ये दोनों 2 आए, ये 5 और 5 आया, बचा 2, तो वो कितना आएगा, और यहाँ पे हमने 5 भी लिखना पड़ेगा, सॉरी है। तो वहां पे क्या आएगा हमें, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्लाइड पेंटेड इन कलर विल बी इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, लेकिन आगे क्या होगा, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 2 2s are 4, दिस इज सॉरी बेटा, ये दोनों पेयर बनाते तो 1 2 लिखा, इन दोनों के बदले एक और 2 लिखेंगे, और इन 2 5 के बदले ये इस पेयर के बदले 1 5 लिखेंगे। 2 2s are 4, 4 5s are 20, ये आएगा बेटा 20 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया पेंटेड इन
कलर, ठीक है, पेंटेड इन कलर जो हमारे पास में स्लाइड थी। होप यू आर अंडरस्टूड इट बेटा। तो प्लीज डू कमेंट ऑन माई वीडियो लेक्चर, दैट विल बी ओके फ्रॉम योर साइड। थैंक यू बेटा, थैंक यू।